नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें आईएमपी क्वेश्चन बताएं जो एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट हो और कम समय में हम लोग अच्छे से तैयारी कैसे करें। तो चलो आप सभी लोगों का डिमांड को देखते हुए मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था एक दो दिन से। लेकिन आप सभी लोगों का कमेंट देख के मैं फिर से जग गया हूँ और आप सभी लोग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम चाहेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहें भविष्य में, और आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहें। आपके दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दो दोस्तों, बहुत अच्छा है। डीएससी का जो पेपर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री अगर मेन सब्जेक्ट का लिया है डीएससी का, राइट ना, तो आपको एक पेपर लेना पड़ेगा, डीएसई का पेपर लेना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऑनर सब्जेक्ट है। तो अगर आपके कॉलेज में आपको आइडिया नहीं दिए हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक आइडिया भी नहीं है, तो वो स्टूडेंट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आज हम लोग मेन सब्जेक्ट का अपना है ना जूलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चैप्टर के नाम को बताऊंगा कि चैप्टर पहले में क्या है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर है, जूलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न का बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे पास जो प्रश्न है एग्जाम में आने की संभावना है और आए हैं बहुत बार, उन्हीं चीजों को हम बहुत अच्छे से टारगेट करके पढ़ेंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है और सभी प्रश्न को आप याद भी नहीं कर सकते, समस्या बढ़ जाएगा। हमारे पास बहुत सारे विषय है। देखते हैं पहला यूनिट में है हमारे पास, यहाँ पर कौन से फाइलम है हमको बताना है। जनरल करेक्टर मतलब सामान्य लक्षण बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है, ऑर्डर बताना है, टाइप बताना है, और जो फाइलम है ये कौन सा फाइलम संघ कह रहा है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, ये दोनों के ही बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। साइकान है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम सभी को पता चल गया कि इसमें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में ये चैप्टर में दिया हुआ है। अगला है हमारे पास जो यूनिट दूसरा है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा है ना सिलेंट्रेटा है और हेलमिंथिस है, ये एनेलिडा भी है ना। तो इन संघ को हम लोग देखेंगे, इस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन है, उन सभी चीजों को हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। अगला हमारे पास जो यूनिट है जनरल करेक्टर है, क्लासिफिकेशन इन टाइप्स है, और किसका कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये दोनों हमारे पास इस यूनिट में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पाइला वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ओके, चौथा यूनिट है जो कि लास्ट है, सारे यूनिट हमको देखने के लिए मिलेगा। और इकाइनोडर्मेटा और हेमी का डेटा है ना, जिसमें इकाइनोडर्मेटा वगैरह आते हैं, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी लोगों को इसका कैसे नंबर मिलना है, कितना नंबर का है, मैं फटाफट एक मिनट में आपको बता देता हूँ। 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट है, 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, जैसे आप शुरू सेमेस्टर से दिलाते आ रहे हैं। और इंटरनल एग्जाम का बात करें, ये 20+20 नहीं है, 20/20 है, अर्थात 2 बार आपका इंटरनल एग्जाम होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर मार्क आउट ऑफ द 2 टेस्ट, अगर आप जो टेस्ट दिला रहे हैं इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें ज्यादा नंबर आएगा उसी नंबर को हमको चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। 10 नंबर आपका असाइनमेंट है और सेमिनार है, कुल मिला के 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम, 10 नंबर का असाइनमेंट या सेमिनार आप दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये 10 नंबर कुल मिला के आपको 30 नंबर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। वो कैसे डिवाइड हुए हैं उनको बता रहे हैं। अब 70 नंबर कैसे डिवाइड हुए हैं, एक एक नंबर का 10 प्रश्न आएगा और चर्चा नंबर का 5 प्रश्न आएगा, और हमारे पास 10-10 नंबर का 4 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के ये 70 नंबर होगा, 40, 40, 20, 60, 60 और 10, 70, कुल मिला के ये 100 नंबर आपका कंप्लीट होता है। अब चलो बच्चों हम लोग चलते हैं, इसके पूरे पार्ट को समझते हैं। जंतु विज्ञान का पेपर है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग आप यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, आपका सिलेबस अलग अलग हो सकता है, सभी लोगों के लिए एक ही सिलेबस है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिलेबस में डाउट है तो आपके जो महाविद्यालय क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनसे आप बात कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, ये तो प्रश्न है पहला यूनिट। दूसरा यूनिट में इतने सारे प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला है हमारे पास यूनिट पहला स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम टाइम पास नहीं करेंगे, ये सभी प्रश्न को आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। नो डाउट हमारे एग्जाम में यहाँ से ही, यहीं से ही प्रश्न आएंगे देखने के लिए, तो किसी भी स्टूडेंट को ये प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ओके, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास लक्षण, ये पेपर में आए या ना आए, लेकिन जो चैप्टर आप शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, उनके लक्षण को आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके लक्षण से ही आपको बाकी प्रश्न धीरे धीरे से समझ में आने लगेंगे। तो ये पहला है हमारे पास प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। सरल होते हैं, प्राथमिक जंतु होते हैं, अधिकांश जलीय जीव होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और समुद्री जल होते हैं, स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। इसके शरीर जो होते हैं वो नग्न होते हैं, है ना। कवच जो केंद्रक जो होते हैं वो एक होते हैं या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। प्रचलन जो होते हैं, इसमें एक कूटपाद विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और ये कसाब होते हैं, जो इनमें एक पूंछ के जैसे दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से वो गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, तो ये इसके लक्षण को आप पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न को आप सभी लोग चिन्ह लगा लेंगे। अगला हमारे पास जो सवाल है ये है दोस्तों, हमारे पास ये साइजोगोनी है ना। साइजोगोनी आपके एक प्रश्न जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और नो डाउट आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, प्रश्न में देखने वाले हैं। तो साइजोगोनी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जरूर। ये थोड़ा सा है, आपको 4 नंबर में दे सकते हैं या आपके और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, प्लाज्मोडियम के विभिन्न जो प्रजाति है और उनके द्वारा कौन कौन से मलेरिया रोग होते हैं, उसके नाम को हमको क्या करना है बच्चों, बताना है। ये हमारे पास, ये देखो बहुत खतरनाक होते हैं, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकते हैं ना। देखो, अतः इनसे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। अच्छा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं ना, इसका जीवन चक्र 48 घंटे में पूर्ण होता है। अतः इससे उत्पन्न मलेरिया में 48 जो आवर्स होते हैं बाद मनुष्य को बुखार आता है। यह प्राणनाशक नहीं है, अतः इसमें मनुष्य की मृत्यु उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब मृत्यु नहीं हो पाता है ठीक ठाक से। ठीक है, लेकिन कुछ अलग और हमारे पास मैं आपको बताऊंगा अभी। मादा एनाप्लेज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होते हैं सभी लोग जानते हैं। क्या आपको मलेरिया बुखार कभी हुआ है, कैसे आपको लक्षण दिखाई दिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, क्योंकि मुझे नहीं हुआ है। हो भी मत और किसी को भी मत हो, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन अगर आपको कभी हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो ये आपका ये जो सवाल है, ये थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना एकदम खास नहीं है। बाकी ये देखते हैं, इसके लक्षण जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में मलेरिया का लक्षण आप सभी लोग को साइंस के बेस पर आपको याद रहना चाहिए। तो ये अगला सवाल को मैंने चिन्ह मारा आईएमपी क्वेश्चन के बेस पर इसको, और एक मैंने और लगाया है अब पहला क्वेश्चन को। अगला है हमारे पास, मलेरिया की रोकथाम आप कैसे करोगे, इसको उपचार कैसे करोगे, मतलब इसी पर बात छिड़ेगा छिड़ेगा। ओके, अब ये है बच्चों, ट्रोफोजोइट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, केवल चित्र बनाना है, थोड़ा बहुत आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देना है। आपको फिर इसका क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। मलेरिया का प्रकार आपको बताना है कि इसके क्या क्या प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 जो हमारे पास दिया है ना, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो उसमें। मलेरिया परजीवी के नाम से जाने जाते हैं, बताएं परजीवी कैसे हैं, अलग अलग यहाँ पर इसके प्रजाति है और कितने कितने दिन की इसकी बीमारी फैलाने की क्षमता होती है, यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका पीरियड टाइम दिया है, अगर पढ़ सके तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप मत करो, मलेरिया के प्रकार थोड़ा सा कर लेंगे, ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो आप सब लोग को इसको करना पड़ेगा, है ना। ये मत पढ़ो, और मैं आपको बताऊंगा
देखते बस जाओ आप सभी लोग, समय है तो सब पढ़ें। लेकिन जो बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जिनके पास वक्त नहीं है, वो बच्चे इस वीडियो को आप पूरा तक लास्ट तक देखें, पूरा चीज समझ में आएगा। मलेरिया परजीवी के प्राथमिक पोषक और द्वितीयक पोषक के नाम बताओ। अभी तो मैंने आपको बताया ना। देखो, प्राथमिक जो पोषक होते हैं वो मनुष्य होते हैं, और द्वितीयक जो पोषक होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, ये प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजोआइट का वर्णन करो। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर में कवर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये मत पढ़ें, ठीक। अब ये देखो, पैरामीशियम की वर्गीकरण और लक्षण लिखो। हाँ, ये चित्र आप लोग एक बार देखें। ये है हमारे पास भाई पैरामीशियम। क्या है ये? पैरामीशियम। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे तो इसका पूरा लक्षण ना आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ये चप्पल जैसे दिखाई दे रहा है, इसीलिए लिखा है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चप्पल के समान होता है ना, स्लीपर के जैसे होती है। इसका अगला सिरा गोल होता है और पिछला सिरा नुकीला होता है। ये अगला सिरा गोल और पिछला सिरा क्या होता है? नुकीला होता है। ये लक्षण आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ जरूर लेना। इसके पोषण कैसे होते हैं वो ज्यादा आप ना पढ़ें, ये इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसमें विखंडन कैसे होते हैं। देखो, चित्र एक मिलेगा आपको, ये देखो। एक हमारे पास सेल है, इसे दो होने की कोशिश कर रहे हैं, और दो, एक से दो हो गए लास्ट फाइनली। पैरामीशियम में द्विविखंडन मतलब इसमें अलैंगिक प्रजनन, अर्थात इसमें देखो, लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों को होना जरूरी है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल है ना, जिसमें मेल का होना जरूरी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कुछ चीज है, जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ चीज है जिसको काट के रख देते हैं तो उसे एक से दो हो जाते हैं, ठीक है। अब बिना हमारे पास मेल के, ओके। तो वहां पर अलैंगिक प्रजनन कैसे काम करते हैं, यहाँ पर देखो। अलैंगिक जनन या द्विविखंडन की विधि वह होती है जिसमें उचित ताप, भोजन की प्रचुर मात्रा, ऑक्सीजन की सही मात्रा के उपस्थिति होने पर होता है। द्विविखंडन मतलब होता है बाइनरी डिफ्यूजन होना या फ्यूजन होना। एक से दो भाग बन रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, चित्र को देखो, बट रहे हैं और बढ़ते गए, फिर एक से दो होने की कोशिश, फाइनली दो हमारे पास पैरामीशियम बन गए। ये सब कुछ मत पढ़ो, सीधा एक लाइन से क्रॉस करो। पैरामीशियम में प्रचलन कैसे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ज्यादा एकदम ठीक है, प्रचलन थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, सैकॉन में जनन कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मत पढ़ें ये सब, कोई टाइम है तो पढ़ें, टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट मत करो। जो बताते जा रहा हूं उसको आप कवर करते जाओ, ये पढ़ो। साइकान का जीवन चक्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चित्र मिलेगा आपको, ठीक है। आप डायग्राम को फोकस करेंगे, ये देखो, ये धीरे धीरे बनाते जाएंगे, समझ में आपको ऑटोमेटिक आएगा। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन करो। ये मनुष्य में कैसे अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम के इरिथ्रोसाइट चक्र का वर्णन करो, इंपॉर्टेंट है। ये चित्र अगर आप बना सकें तो कोशिश करें, आप बना लीजिएगा, लेकिन समय लगेगा। देखो, इतना काट रहा हूं उसके बाद भी आपको लगेगा कितना सारा पढ़ना है, ओके। अब सोचो, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा या कोई टीचर आपको नहीं बताएगा तो आप अपने मन से किसको कटना है किसको छोड़ना है ये पूरा नहीं कर सकते। मच्छर में लैंगिक जनन कैसे होते हैं, ये आप थोड़ा क्या है, इनको पढ़ना ही है, ठीक है। प्रोटोजोआ और उनके द्वारा होने वाले कुछ रोग का नाम, ये सब छोड़ो ना। ये सब जीवाणु विषाणु कैसे काम करते हैं, है ना, ये सब यहाँ पर अलग अलग प्रजाति अलग अलग बीमारी फैलाते हैं। थोड़ा सा टाइम मिले तो कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो सब आएगा नहीं। मलेरिया वाला पक्का है कि एग्जाम में मैं लिख के गारंटी देता हूँ वो आएगा ही आएगा। ये सब मत पढ़ो। आप बोलेंगे सर पढ़ो, एक बार बोलो नहीं पढ़ो, समय हो तो सबको पढ़ा, नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे। मलेरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस जरूर करें, ये छूटेगा नहीं, नो डाउट। अब पोरीफेरा के बारे में चर्चा कर रहा है, इसके लक्षण आपको बताना है कि पोरीफेरा ये जलीय जीव होते हैं, ये पोरीफेरा एकल होते हैं, और ये आपका कैलोनिकल, कॉलोनिकल मतलब कॉलोनी में रहते हैं, जो स्थायी रूप से स्थानबद्ध
जीवन व्यतीत करते हैं, जहां पर वो जन्म होता है वहीं पर बेचारे लोग रहते हैं। एक आपको और, ये सब छोड़ो, आपको साइकान बताता हूँ। ये सब ज़्यादा आपको रटने याद भी नहीं होगा, भूल भी जाएंगे। समय है तो कर लें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये भी आप मत करें। नहीं, ये तो आया है क्वेश्चन, कर लेना इसको। ठीक है, इसको कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, साइकान के केनॉल सिस्टम को आपको बताना है। ये आप सब लोग पढ़ें, ये चित्र भी बनाना है। यही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया से एक सवाल आएगा और एक सवाल आपका साइकान का देखने के लिए आपको मिलेगा, और पैरामीशियम के बारे में। बस यही सवाल है। अब ये अलग अलग है, ये पूरा लाइन टू लाइन लिखना जरूरी नहीं, डायग्राम को फोकस करो, लिखते जाओ बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। साइकान के इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आए हैं बहुत बार। प्रोटोजोआ तथा मानव बीमारी पर टिप्पणी लिखो। अब देखो कौन कौन से प्रोटोजोआ, कौन कौन से बीमारी। अगर आपने डीएससी में पढ़ा होगा तो ये सब चीज वहीं से कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, सेम टू सेम फोटोकॉपी है। ये पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक कमेंट आप करना मत भूलना। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है आप सबके लिए। मैं एक अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान रखें और चैनल को शेयर जरूर कर देंगे। इकाई हमारे पास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, इस पर टाइम पास नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारा दिया है, देख लेना। अब मैं इसको क्या एक एक पढ़ाते रहूंगा तो ये तो 30 मिनट इसी में लग जाएगा, एक एक बताऊंगा तो। हम्म, सबसे पहले है हमारे पास सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसके सामान्य लक्षण जैसे आपने ऊपर में पढ़ा था वैसे आप 5 6, देखो यहाँ पर दिया है आपको लक्षण 18 20 दिया है, 19 दिया है, लेकिन आपको 19 नहीं लिखना है। कम से कम 7 8 आप लोग याद करके रखें, 9 10 कम से कम याद करके आप सभी लोग जरूर रखें। ठीक। हम्म, ओबेलिया का जीवन चक्र आपको बताऊंगा, ये सब छोड़ो, मार गोली, मार दो गोली। एस्केरिस के बाह्य आकारिकी को बताना है। हाँ, ये आपने इसको देखा है क्या कभी, मेल फीमेल है दो ठो अलग अलग। ये भी इंपॉर्टेंट, चिन्ह लगाओ तुरंत, फटाफट चिन्ह लगाओ। अभी देखो, फेसिओला हेपेटिका के जनन अंग का वर्णन करो। केवल चित्र बताना है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन। ये देखो, ये पढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएगा। पहले चित्र को फोकस किया करो, उसके बाद इधर आया करो, नहीं तो डबल डबल आप तैयारी करते रहेंगे, टाइम पास फिर मतलब करें। केचुआ, ये सब मारगोली करो, छोड़ दो, छोड़ दो, समय है तो पढ़ो। ये सामान्य लक्षण तो मैंने ऊपर में बताया ना सभी लोगों को, वहां से आप कर लेंगे। ये इसके लक्षण वगैरह, उतना ज्यादा अभी कुछ मत करो अभी, इतना पढ़ते पढ़ते तो आप परेशान से हो जाएंगे। हाँ, ओबेलिया के जीवन चक्र को बताना है। अभी एक और मिलेगा डायग्राम, पेड़ जैसे दिखेगा। ये ऊपर को छोड़ो, ऊपर को थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा हमको रटना नहीं है। आप इसको देखें, इसके जीवन चक्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ओबेलिया फेसियोला है ना, हाँ ये बोल रहा था पेड़ जैसे ना, तो ये है हमारे पास ओबेलिया। इसको बहुत तैयारी करते थे एक टाइम में। पूरा उसी का भाग है स्टूडेंट, आप लोग करते जाएंगे। और देखते हैं, उसी का पार्ट है ना। कह रहा है संक्रमण वाउचेरिया है, ये कुछ बीमारी है। अब इसके क्लासिफिकेशन है, ये इसको छोड़ दो, है ना, इसको क्रॉस कर दो सीधा एक लाइन से। और दिखाते हैं, देखो ये है आपका फेसियोला का जीवन चक्र। अच्छा, ये पढ़ें, फेसियोला का जीवन चक्र पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ये भी डायग्राम बनाना है, इसको जरूर पढ़ें। ये सब सरकेरिया लार्वा बहुत पढ़े थे एक टाइम में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। बार बार चित्र को आप बना बना के देखें, समझ आएगा। ये अलग अलग अवस्था है, लार्वा फेस है इसका, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत पढ़ो। ठीक, और देखते हैं, ये सब मत पढ़ो।
हाँ ये जरूर पढ़ें थोड़ा से। केचुआ के सेप्टल जो होते हैं या केचुआ के उत्सर्जन तंत्र को बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़ लेंगे, ये पूरा डायग्राम सहित। हाँ ये पूरा इनका फिगर है, डायग्राम है, आप पढ़ लेंगे। हम्म। केचुआ के रुधिर संवहन तंत्र, समय मिले तो करें नहीं तो ना करें। बहुत बड़ा है यूनिट। अच्छा चलो, अब आ गए हमारे पास तीसरा यूनिट। तब भी मैंने कितने सारे सवाल को कटवा दिया, देख रहे हैं। यूनिट तीसरा है हमारे पास, चलो देखते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सब लोग देख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दिया हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर वही बात आ गया यहाँ पर, संघ। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के लक्षण क्या है, सब में वही चीज है, लेकिन संघ बदल रहा है बस, और कुछ नहीं। कहीं आर्थ्रोपोडा है, कहीं मोलस्का है, कहीं कोई और चीज है। ये आपका खंड युक्त होते हैं, जैसे पैर वाले होते हैं, जैसे चींटी वगैरह होते हैं ना। और आपने देखा होगा जैसे केकड़ा वगैरह आते हैं, और क्या बोलते हैं उसको जी, क्या बोलते हैं, बिच्छू वगैरह आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके लक्षण पढ़ लोगे ना सभी लोग, 6-7 लक्षण जरूर पढ़ के रखें। पेलीमॉन के उत्सर्जन तंत्र, हाँ आया है, पढ़ लेंगे एक बार, देखते हैं। पाइला, इसको पढ़ें आप, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये आप थोड़ा सा देखें। घोंघा जानते हो, घोंघा, है ना, वैसे। प्रॉन के उपांग, थोड़ा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, देखो चित्र अजीब अजीब टाइप का है, समझ नहीं पाएंगे। इसको आप चिन्ह लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पॉलीमैन में पाए जाने वाले, नहीं इसको नहीं करें। टोटल देखते हैं कितना पेज है। ठीक, चलो। अब मैं पीछे से चिन्ह लगवा रहा हूँ, लगाते जाना। ये पढ़ें आप। ठीक। पाइला के पाचन तंत्र को बताना है, एक सवाल इधर हो गया। पाइला के तंत्रिका तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोई भी बच्चा ना छोड़ना। पाइला के जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको 2 सवाल हो गया, 2। और देखते हैं, ये चित्र तो बना के आप परेशान हो जाएंगे, ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये सवाल अभी जा रहा हूं ना, ये देखो कितना सारा मिलेगा। हाँ इसको जरूर पढ़ें, प्राण का मादा जनन तंत्र को। और ये मत पढ़ो, पॉलीमॉन की श्वसन तंत्र को मत पढ़ो। समय बचता है ना तो जाके आप लोग पढ़ना, ऐसे ही मत पढ़ते जाना। ये आप जरूर पढ़ें, प्रॉन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। और शॉर्ट तो बता दिया मैंने ऊपर, ठीक। तो चलो अब हम लोग फाइनली लास्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कोई प्रश्न मैं और पढ़ूं, तो आप फ्री हैं, उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, मुझ पर कोई दोष ना लगाएं, है ना। यूनिट हमारा चौथा है, देखते हैं। इकाइनोडर्मिटा का ये हमारा पूरा पार्ट है, ये आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी लोग पढ़ लेंगे, ओके। ठीक। सबसे पहली बात है, इसके लक्षण के बारे में आप जरूर चर्चा करेंगे। हम्म। बाइपिनेरिया लार्वा क्या है, आप लोग को जरूर केमिस्ट्री अच्छा लगेगा ये सब देख के। दुनिया भर का चित्र आपको बनाना ही नहीं है केमिस्ट्री में, ओके बच्चों। ठीक। और देखते हैं हमारे पास, ये 8वां सवाल है ना, सितारा मछली के पोषण विधि का वर्णन करो। नहीं, ये नहीं करेंगे भाई हम लोग। इगाइनोडर्मिटा के लक्षण आप पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर ही है पूरा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गण वगैरह ये सब ज्यादा ना करें। एक सितारा मछली दिया होगा,
हाँ, ये पढ़ें। तारा मछली, सितारा नहीं भैया। हाँ तो सितारा भी तो बोलते हैं, यहाँ मैंने गलत बोला क्या? नहीं। तो ये सितारा मछली, यही हमारे एग्जाम के बेस पर सबसे इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आप पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, पूरा समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट है। हाँ, ये सितारा मछली के बाह्य आकारी की, ये सब ये आएगा। ये चित्र बना देंगे, कितना प्यारा सा डायग्राम है। ठीक। सितारा मछली से एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने के लिए आप सभी लोगों को मिलेगा बच्चों। ये सब डायग्राम देख लेना, बेलेनो ग्लासेस। अभी एक प्रश्न ना और आपको मिलेगा, देखना, बेलेनो ग्लासेस का। ये बेलेनो ग्लासेस, ये रंग, हाँ ये मत पढ़ो। हाँ, ये नवा प्रश्न ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। और आगे मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़ना आप लोग, ये पढ़ो। ये प्रश्न 10वां, बेलेनो ग्लासेस की सामान्य संरचना बताना है, लक्षण बताना है, और उनमें कैसे बंधुता पाया जाता है। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम के बेस पर। और बेलेनो ग्लासेस के विकास, परिवर्धन, डेवलपमेंट को बताना है। अगर आप थोड़ा तैयारी कर सकते हैं तो ये भी प्रश्न आप सभी लोग कर लीजिएगा। ओके। कुल मिला के मैंने बहुत कम प्रश्न को चिन्ह लगवाया, और इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो नो डाउट आपका जो पेपर होगा ना स्टूडेंट, बहुत अच्छा से जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार बताना जरूर। आज हम स्टार्ट किए हैं सबसे पहले जूलॉजी को कवर कर देते हैं, मैंने बोला है ना। तो इनका एमपी क्वेश्चन आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा, सीखा, समझा, और बाकी पेपर को भी आप पढ़ते जाएं। चैनल पर थर्मोडायनेमिक्स को आप जरूर पढ़ें, केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ओके। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, या तो बॉटनी देखेंगे या केमिस्ट्री देखेंगे, लेकिन बहुत खास होने वाला है। चिन्ह लगाते जाना, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किस प्रश्न को पढ़ना है। नो डाउट हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न, 80% प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आपको लगता है और तैयारी करने का मन, उसको आप तैयारी कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट स्वीट अच्छा करते जाओ, है ना। तो चलिए बच्चों, वीडियो हो गया हमारा कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलेंगे, जो भी और अगला पेपर रहेगा उनके एमपी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।